अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो पीपीएससी के थ्रू जो सीट्स आई हैं डिप्टी अकाउंटेंट BS 16 की और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑफिसर BS 17 की, इनका कंप्लीट सिलेबस क्या है और पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं, आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। डिप्टी अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 65,200 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जहां तक बात है तो इसमें 11,700 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। सबसे पहले हम इन दोनों सीट्स के लिए सिलेबस देख लेते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट के लिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों के लिए जीके बेस्ड पेपर होगा 100%। और जीके में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जियोग्राफ़ी, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, जनरल साइंस, इस्लामियात, कंप्यूटर, उर्दू, मैथ्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं दोनों पोस्ट के लिए। और जब इनका सिलेबस सेम है तो ये भी मुमकिन है कि इन दोनों का पेपर जो है वो क्लब में लिया जाए। क्लब में लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो दोनों सीट्स के अगेंस्ट आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। और इसका नुकसान ये है कि अगर किसी भी वजह से पेपर आपका अच्छा नहीं हो पाता तो आप दोनों सीट्स के लिए लूज़ कर देते हैं। अपनी तैयारी को आपने इस तरह से करना है, आप दोनों के लिए मेरिट लिस्ट पर आ जाएं और एंड पर आपको चूज़ करना पड़े कि आप इनमें से किस सीट को सिलेक्ट करेंगे। और वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेलियर रेशो है इन तमाम कंपैरेटिव एग्ज़ाम में, उनमें एक सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि स्टूडेंट्स पहले से तैयारी ही नहीं करते। पेपर से 2-3 दिन पहले वो क्लासेस के लिए या नोट्स वगैरह के लिए या गाइडेंस के लिए मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो पेपर से 2-3 दिन पहले आप क्या ही कर लेंगे जब बाकी 2 से 3 महीने आपने कुछ नहीं किया और सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया है। तो पेपर से 2 दिन पहले आपने क्या कर लेना है, 40-50 नंबर अगर आप किसी तरह ले भी लेते हैं तो उसकी वजह से आप मेरिट पर तो आ नहीं सकते। और इन दोनों सीट्स के लिए मेरिट भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि जीके बेस्ड पेपर है। और जब 100% जीके बेस्ड पेपर होता है तो उन सीट्स का मेरिट हाई होता है। जहाँ तक पीपीएससी के जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात है तो अभी पीपीएससी ने रिसेंटली पेपर्स कंडक्ट किए हैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस के, जो ओल्ड केस था 2020 का, उसके अगर आप पेपर देखें तो पैटर्न पेपर का टोटली वहाँ पर चेंज है। अगर पीपीएससी ने उसी पैटर्न को नेक्स्ट आने वाले पेपर्स के लिए फॉलो किया तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इस हद तक कि कुछ सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। वैसे भी मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है कि स्टूडेंट्स इन तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा लैग करते हैं और ज़्यादा टाइम आपको इनको देना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पर मैथ्स है, फिर इंग्लिश है और कंप्यूटर है। यही 3 पोर्शन हैं जिसकी वजह से मेरिट से स्टूडेंट्स रह जाते हैं। और उनको ये पता भी होता है कि वो इन पोर्शंस में ज़्यादा वीक हैं, ज़्यादा लैग करते हैं, इन पर काम करना चाहिए, लेकिन इन पर काम करने की बजाय वो दूसरे पोर्शंस पर लगे रहते हैं जो उनके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। यही वजह है उनके जो मार्क्स हैं वो 55 से 60 या 60 से 65 के दरमियान लटके रहते हैं। और अगर वो चाहें तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से यही एक प्रॉब्लम है कि पेपर से सिर्फ 3-4 दिन पहले सबको याद आता है कि हमने पेपर देना है, या जब रोल नंबर स्लिप आती है तो उन्हें याद आता है कि हमने इस सीट के लिए अप्लाई किया था। तो ऑब्वियसली वही स्टूडेंट्स इन सीट्स को क्रैक करेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको करना क्या चाहिए, पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर हम बात करें उसमें आप अर्ली जो मुस्लिम हिस्ट्री है इन दी सब कॉन्टिनेंट वहाँ से स्टार्ट करें 7-12 से लेकर ऑनवर्ड। फिर उसमें आपके पास
दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, देन पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, 1940 रेजोल्यूशन और पार्टीशन के जो इवेंट्स हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं। फिर आपके पास पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 56, 62 और स्पेसिफ़िकली जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देन आपके पास ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, जिसमें पीक्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, बराजेस, डैम्स और मिनरल्स वगैरह। इसी तरह से जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, फिर आपके पास कैपिटल्स, करेंसीज़, न्यूज़ एजेंसीज़, ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी हैं। नेक्स्ट आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। सीरत नबी, मक्की और मदनी लाइफ, मेजर जो एग्रीमेंट्स हुए जैसे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है। फिर आपने सारे जो गज़वात हैं उनकी डेट्स वगैरह याद रखनी है, जैसे बैटल ऑफ बदर है, ओहद, खंदक, उनकी डेट्स, जो कमांडर्स के नेम्स हैं। खुलफाए राशिदीन का एरा है आपके पास, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ़िक़्ह के, देन ज़कात, हज, इनहेरिटेंस, इन सब के जो बेसिक रूल्स वगैरह हैं। ओवरऑल जो कंप्लीट ओवरव्यू है कुरान का, नंबर ऑफ़ सूराज कितनी हैं, सजदास, प्रोमिनेंट जो प्रॉफिट्स मेंशन्ड हैं, बाकी कुरान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, अहादीस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपके पास करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में आपने क्या करना है, हेड्स ऑफ स्टेट, आपके पास इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, रीसेंट जो ग्लोबल समिट्स हुए हैं जैसे G20 है, कोप का रीसेंट समिट, SCO का, ऑन गोइंग जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, मेजर जो नेशनल या इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, अभी जो फेडरल बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे है, ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हैं जिसमें ओलंपिक्स, ICC की इवेंट्स और जो रिसेंटली 2026 का FIFA है उससे रिलेटेड MCQs, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपके पास जो एवरीडे साइंस है उसका सब्जेक्ट है, इसमें ह्यूमन एनाटमी से रिलेटेड, डाइजेस्टिव और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से MCQs आते हैं। देन आपके पास जो कॉमन डिजीज़ हैं उनकी कॉजेज़, ह्यूमन बॉडी वाइटामिन्स, उनकी डेफिशिएंसी और सोर्सेज क्या हैं। सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, प्लैनेट्स और एटमॉस्फेरिक लेयर्स से। देन बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फिज़िकल लॉज और जो एवरीडे केमिस्ट्री है जिसमें कंपोजिशन ऑफ गैसेस आ जाती हैं, कॉमन जो केमिकल नेम्स हैं जैसे बेकिंग सोडा है। तो ये सारी चीज़ें आपने एवरीडे साइंस में प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा MCQs पेपर में आते हैं। इंग्लिश में आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आपने टेंसेस सही से करने हैं, आपके पास एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन के बाद आपके पास क्या है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स हैं। उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन से रिलेटेड MCQs आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और सबसे अहम चीज़ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये पोर्शंस हैं जहाँ से इंग्लिश का पेपर बनता है। अभी अगर हम PPSC के जो GK पैटर्न्स देखें तो रिसेंटली जो 4 बैचेज़ में पेपर कंडक्ट हुआ है असिस्टेंट पंजाब पुलिस का, उसमें मैथ्स का पोर्शन भी ज़्यादा था। तो कौन से मैथ्स के मेजर पोर्शन हैं, एरियाज़ हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नंबर 1 पर आपके पास एवरेज है, परसेंटेजेस हैं, देन रेशो एंड प्रोपोर्शन,
एवरेज के साथ आपने क्या प्रिपेयर करना है, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ आपसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन के। नेक्स्ट जो है बेसिक अलजेब्रा है, जो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास फ्रैक्शंस और वर्क या टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। मैथ्स के ये एरियाज़ हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके पास वो कंप्यूटर का है। इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट्स पर अगर आपकी ग्रिप है तो आप 100% मेरिट पर आ सकते हैं, क्योंकि मेजर जो पेपर का पोर्शन है वो यहीं से आता है। कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको प्रिपेयर करना है, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आपके पास जो बेसिक नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो प्रिपेयर करनी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, देन साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स हैं, और 3 मेजर पोर्शन हैं इसके अलावा जहाँ से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। वो कौन से हैं आप सबको भी पता होगा, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जो शॉर्टकट कीज़ हैं वहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ये हो गया कंप्यूटर का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें तज़कीर व तानीस, मुतरादिफ, मुतज़ाद, जो सिनोनिम एंटोनिम्स इंग्लिश में जिन्हें आप कहते हैं, देन ईडियम्स, प्रोवर्ब्स जिन्हें उर्दू में ज़रबुल अमसाल कहते हैं, उनकी मीनिंग्स। फिर आपसे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर्स और जो टाइटल्स दिए गए हैं उर्दू पोइट्स वगैरह को, यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है। इनको 1 बाय 1 करके आपने प्रिपेयर करना है और किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना। कंप्लीट जो सिलेबस है मैथ्स के अलावा जीके में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के 1 लाइनर्स को कंपाइल किया गया है, जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया है कि पेपर से सिर्फ 2-3 दिन पहले आप में से किसी को भी जो लेंथी नोट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 इवन के 1 दिन पहले भी स्टूडेंट्स लेंथी नोट्स के लिए मैसेजेस कर रहे होते हैं। उस टाइम में आप क्या ही पढ़ लेंगे एक दिन में। अब आप लोग खुद मुझे बताएं कि 32,000 प्लस या इवन के 40,000 प्लस जो एमसीक्यूज़ हैं या 1 लाइनर्स हैं उनको आप किस तरह से रीड करेंगे। फिर पेपर देने के बाद आप वापस आकर मैसेज करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। कैसे हो सकता है जब आपने पहले 2 से 3 महीने जब आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की। पेपर से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले, ये बात मुहावरतन नहीं की जा रही है, एग्जैक्टली इसी तरह से स्टूडेंट्स सिर्फ 1 दिन पहले इवन कि जो नेक्स्ट डे पेपर है और रात को वो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें इस पेपर के लिए गाइडेंस चाहिए या कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको नोट्स चाहिए हैं जिसमें सारा सिलेबस कवर हुआ हुआ हो 1 लाइनर की फॉर्म में। तो उस एक रात में वो क्या पढ़ लेंगे और कौन सी मेहनत हो जाएगी। अभी जब आप लोगों के पास टाइम है उसको आप लोग वेस्ट कर देते हो फजूल की एक्टिविटीज़ में, या अगर मान लें कि आपकी मसरूफ़ियत है जॉब की वजह से या कोई भी मसरूफ़ियत कह लें, तो उसमें से भी अगर आप डेली का सिर्फ 1 या 2 घंटे निकाल सकें तो वो भी बहुत है, क्योंकि डेली के 1 या 2 घंटे मिलकर
कितना टाइम बन जाता है जिसमें आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। इनमें से किसी भी सीट के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हों, जैसे डिप्टी अकाउंटेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, या आप लोगों ने FIA की तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है जिनमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन LDC, UDC, स्टीनोटाइपिस्ट, सब के लिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वन लाइनर्स अवेलेबल हैं जिसमें 32,000 प्लस इवन के 40,000 प्लस भी वन लाइनर्स मौजूद हैं और जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। अगर आपको वो लेने हों तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैंपल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे और अभी ये नोट्स आपको डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। पेपर की जहाँ तक बात है तो अभी डिप्टी अकाउंटेंट के लिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 1.5 मंथ और मैक्सिमम 2 महीने आप लोगों के पास मौजूद हैं, क्योंकि PPSC में कोई भी सीट्स जब अनाउंस होती हैं तो इतना टाइम प्रोवाइड किया जाता है और ये काफ़ी टाइम है। अगर आप लोग प्रॉपरली फोकस्ड होकर तैयारी करें तो आप 100% तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है और आपकी चॉइस है कि ये जो टाइम अवेलेबल है इसको ज़ाया करना है या यूटिलाइज़ करना है जो आपका सेट किया हुआ गोल है उसको पूरा करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।